हो रहे हैं, वो मानवता उनके दिलो दिमाग में जो दयनीय स्थिति हमारी हो रखी है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, ये उनके दिमाग में अभी तक नहीं बैठ। काफ़ी नुकसान हुआ है, सामान का नुकसान हुआ है, जो रेक वगैरह थे फर्नीचर का नुकसान हुआ है। 10 दिन का टाइम बोला कि 10 दिन का टाइम आप ले सकते हो, वो भी आपको लेटर लिखना पड़ेगा। श्री राम दोस्तों, मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी लोगों का स्वागत है। और अभी मैं हूँ पोखरा बैंड में, और पोखरा बैंड और संगलाकोटी बाजार जो अतिक्रमण की मार झेल रहा है उसके ऊपर आज का ये ब्लॉग होने वाला है, तो बने रहिए हमारे ब्लॉग के साथ। ये देखिए पोखरा बैंड जो पहले कैसे दिखता था और अब कैसा दिख रहा है। इस बैंड में जितनी भी दुकानें थी सभी भाई लोग अपना रोजगार कर रहे थे, लेकिन जब से प्रशासन का इस पर डंडा चला है तब से पूरा मार्केट तबाह हो गया। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं जो थैलीसैंड वाली गाड़ी अभी यहाँ से गुजर रही है। और अगर पहले यहाँ पे खाना खाते थे, यहाँ पे रुकती थी सवारियाँ, लेकिन अब यहाँ पे दुकानें नहीं है तो अब क्या फायदा रुकने का, सब कुछ तबाह हो गया है। अब ऐसा लग रहा है जैसे कई आंधी तूफान आया है और सब उजाड़ कर ले गया। अभी यही दुकानदार कहीं और शिफ्ट हो गए हैं और मैं आपको इस ब्लॉग के माध्यम से दिखाने की कोशिश करूंगा कि उनका रोजगार अब कहाँ चल रहा है। जब से प्रशासन का इस पर डंडा चला है तब से पूरा मार्केट तबाह हो गया। जितने भी इस रूट से आने वाली बसें या मैक्स होती थी और प्रेस वाली गाड़ियां, सबका खाने का अड्डा यही था, क्योंकि यहाँ इन्हें स्वादिष्ट खाना मिलता था। लेकिन अब ना यहाँ पे जो ढाबे थे वो बचे हैं और ना खाने वाले। तो ये बैजरो का रूट है, 39 किलोमीटर है बैजरो यहाँ से, और बैदीखाल जस्ट 23 किलोमीटर। और ये पोखरा बैंड। और ये वाला रूट संगलाकोटी के लिए। अभी हम कुछ देर में संगलाकोटी जाएंगे। दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं उस जगह पर जहां पे ये दुकानें अब शिफ्ट हो रही हैं पोखरा बैंड की, और एक काफी बड़ा हब बनने वाला है। तो मैं आपको इस वीडियो में दिखाने की कोशिश करूंगा कि देखो ये मेरे पीछे काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। देखो यहाँ पे दुकानें शिफ्ट हो रही हैं, जो पोखरा बैंड में दुकानें थी यहाँ पे शिफ्ट हो रही है, और काम जोरों शोरों से चल रहा है अपनी रोजी रोटी के लिए। दुकानदार लगे हुए हैं अपनी दुकानें सजाने में, और बस कुछ ही दिनों के बाद यहाँ पे अच्छा मार्केट बनने वाला है। पोखरा बैंड से भी बढ़िया मार्केट बनेगा यहाँ पर, जिस तरह से यहाँ पे स्पेस दिया जा रहा है और अच्छे ढंग से काम हो रहा है। यहाँ पे नेचुरल पानी भी है, तो पानी की कोई समस्या नहीं होने वाली है। अब ये रिंकू भाई ने यहाँ पे दुकान शिफ्ट किया है और अभी भी काम चल रहा है यहाँ पे। बहुत अच्छा स्पेस बनाया उन्होंने यहाँ पे। देखो दुकान आपको लेके चलते हैं दुकान के अंदर। ये हमारे मालिक रिंकू भाई बैठे हैं और यहाँ पे शिफ्ट किया है इन्होंने। काफी ज्यादा स्पेस है, आप देखो A to Z सामान मिलने वाला है, और ये किराए पे भी देंगे यहाँ पर। अभी काम चल रहा है यहाँ पे जोरों शोरों से। अभी हम पहुंच गए हैं बिजोरा पानी में, और बिजोरा पानी से संगलाकोटी मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर है। ये कुंज खाल कोला खाल के लिए जाता है, और अब यहाँ से बीरो खाल भी जा सकते हो, ये वाला रूट। और ये वाला रूट जहाँ से हम अभी आ रहे हैं पोखरा से ये वाला रूट आ रहा है, और अभी हमें जाना है संगलाकोटी। अब हम बिजोरा पानी में, और ये संगलाकोटी वाला रूट। बस अब हम संगलाकोटी पहुँचने वाले हैं। ये है प्राकृतिक पानी। और तो दोस्तों, मैं पहुंच गया हूं संगलाकोटी बाजार में। किस तरह से वहां पे प्रशासन का डंडा चला है और कितना मीटर लोगों की दुकानें टूटी हैं, और हमारे साथ आए हैं सुनील भाई। ये तो दोस्तों, ये है संगलाकोटी बाजार, और यहाँ पे भी बुलडोजर खड़ा हो रखा है, और ये पीपल का पेड़। संगलाकोटी बाजार, 100 से ज्यादा दुकानें यहाँ पे, और काफी ज्यादा नुकसान हुआ है लोगों का। पहले क्या चहल पहल रहती थी इस मार्केट में, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है, सब कुछ तबाह हो गया है। अतिक्रमण पर जो बुलडोजर चला है उसके बाद संगलाकोटी बाजार की ये भयानक तस्वीरें हैं। सब लोग मजबूर हैं अपनी दुकानें
बहुत ही दयनीय स्थिति है यहाँ पे व्यापारों की। ये संगलाकोटी बाजार। भाइयों लोगों को नुकसान हुआ है, फर्नीचर का नुकसान हुआ, सामान का नुकसान हुआ, सामान रखने के लिए जगह नहीं मिली और कई भाई लोग इस टाइम में बेरोज़गार हो चुके हैं, जो कि बिल्कुल सड़क पे आ चुके हैं। हम गलत हुआ है इस टाइम में। हमारे इस टाइम में भाई लोग पहले ही परेशान थे अतिक्रमण से और यहाँ की स्थिति है कि पलायन होने के कारण यहाँ पे जनसंख्या पहले ही जाने के कगार पे कुछ है ही नहीं, शून्य के बराबर में है। लेकिन थोड़ा बहुत जो रहा बचा हुआ भी था वो भी जो है इस टाइम में हम लोग बेरोज़गार हो गए और रोड पे आ गए। अच्छा, तो आजकल आपका धंधा कैसा चल रहा है? मतलब जिस तरह से जब से यहाँ पे अतिक्रमण पर प्रशासन का डंडा चला है तब से तो हम बहुत ही परेशान हो रखे हैं। हमारे को और रोटी खाने के भी लाले पड़े हुए हैं इस टाइम में। अच्छा, तो आप देख सकते हो यहाँ पे किस तरह से लोग अपना व्यापार कर रहे थे। और ये संगलाकोटी मार्केट की तस्वीरें हैं, सोनू चक्की मसाला। ये देखो किस तरीके से यहाँ पे लोगों के घर तक टूट गए हैं। अभी भी संगलाकोटी बाजार में काम चल रहा है और किस तरह से लोग अपने दुकानों और घरों को तोड़ने में मजबूर हो रहे हैं। बहुत ही बुरी कंडीशन है अभी संगलाकोटी बाजार में, जो भी व्यापारी यहाँ पर हैं। वैसे देखा जाए तो जिस हिसाब से ये मानसिकता और मानवता का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा गया सुप्रीम कोर्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, क्योंकि यहाँ पर जो भी तोड़फोड़ है इसमें काफ़ी लोग मानसिक रूप से भी उनका उत्पीड़न हुआ है। हालांकि यदि ये ज़मीन फैसलिंग ज़मीन थी या PWD की ज़मीन थी, लोक निर्माण विभाग की ज़मीन थी, तो इसके लिए कुछ एक नियम होता है कि कितनी जल्दी और कितना टाइम हमें देना चाहिए, हमें एक दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए या अपना जो भी हमारा व्यवसाय है उसको दूसरी जगह सेट करने के लिए हमें वक्त देना चाहिए था। लेकिन ये अचानक इन्होंने जो किया है वो हमारी मानसिकता पर भी उसका दुष्प्रभाव पड़ा है। कुछ लोग ऐसे हैं जो किराएदार थे वो बिल्कुल यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। पहले कोरोना काल के बाद जो व्यवसाय था बिल्कुल ठप पड़ा हुआ था, उसके बाद जो अब है लगभग 3-4 महीने हमारे ऐसे हैं कि घर की रोजी रोटी चलाना लगभग ना के बराबर है। क्योंकि हमारी जो उत्तराखंड सरकार है या भारत सरकार है, उन्होंने यहाँ पर किसी भी प्रकार का ऐसा कोई कंपनी नहीं लगाई है या इस प्रकार का कोई भी हम जैसे युवा लड़कों को कोई भी साधन नहीं दिए हैं कि हम यहाँ पर कुछ अपने आजीविका का उपार्जन कर सकें। जी, तो मेरा मानना यह कि कोरोना काल से भी ज़्यादा उत्पीड़न हुआ है अभी दुकानदारों के साथ, क्योंकि कोरोना काल में तो हम दुकान खोल सकते थे 1 महीने बाद, 10 दिन बाद, लेकिन इस बार जो प्रशासन का डंडा चला है वो बहुत ही ज़्यादा दयनीय स्थिति है दुकानदारों। आपका कहना भी, मतलब आप मेरी बातों पे अमल करते हो? बिल्कुल, मैं वही आपको ये बता रहा हूँ कि जो मानसिक उत्पीड़न सभी व्यवसायी बंधुओं को है, चाहे यहाँ पे हो चाहे किसी भी शहर में हुआ हो, मानसिक उत्पीड़न भी हुआ है। और एक जो मानवता का ख्याल रखा जाना चाहिए था कि इतने लोग परेशान हो रहे हैं, वो मानवता उनके दिलो दिमाग में जो दयनीय स्थिति हमारी हो रखी है वो काफ़ी ख़राब हो गई है, ये उनके दिमाग में अभी तक नहीं बैठी है। बिल्कुल। किसी भी प्रकार की उन्होंने अभी तक सेवा मुहैया नहीं करवाई है। कई लोग ऐसे टेंट लगा के जगह जगह बैठे होंगे, तो कई लोग ऐसे गौशालों में अपनी शरण ले रहे हैं। बाकी ये जो स्थिति बनी है काफी दयनीय है हम लोगों के लिए। तो गौशाला में भी लोग रहने के लिए मजबूर हैं अभी? बिल्कुल, जो यहाँ से छोड़ के गए हैं, जिस एक घर पे अगर दो 3 लोग अगर यहाँ पर किराए पे रहते थे, जो यहाँ पे नौकरियाँ करते हैं या जिनके व्यवसाय हैं, कई लोग दुकानों से भी हटा दिए गए हैं क्योंकि जो घर के मालिक हैं उनकी मजबूरियाँ हैं। तो दुकानें काफी बिल्कुल छोटी छोटी जो 10 मीटर या 5 मीटर की जगह रही होगी वो अब 2 या 3 मीटर में समेट लिया सारे लोगों ने। और विपक्ष में जाकर के या सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बोलना भी मैं आवश्यक नहीं समझता कि लोग ऐसा कुछ करें। संगलाकोटी बाजार पूरा खाली पड़ा हुआ है और यहाँ पे लोग कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। ये शाम का समय है लेकिन पूरा मार्केट सूना पड़ा हुआ है। जिस तरह से अतिक्रमण पर बुलडोजर चला है प्रशासन का, पूरा मार्केट बिल्कुल तबाह हो गया है। लड़के बेरोजगार हो गए, पूरे सबकी दुकानें टूट गई। अब क्या करना है इसमें? ठीक है साहब, अभी हमारा भी गया इधर से पूरा, पता नहीं क्या कितना था क्या था, हमको मुआवजा मिला है कि नहीं, हमारे पास कोई प्रूफ नहीं उसका। ये संगलाकोटी का SBI बैंक, और इस बैंक में भी अभी सीढ़ियाँ तो सलामत है लेकिन इस साइड काफ़ी डैमेज हो रखा है। ये बहुत सारा मलबा बिखरा हुआ है चारों तरफ। और ये ATM, SBI का ATM
अपोजिट में SBI बैंक के संगलाकोटी बाज़ार की बात कर रहा हूँ मैं। चारों तरफ काम चल रहा है, धूल मिट्टी पूरे मार्केट में। इस होटल में आए हैं और हमारे साथ हैं यहाँ पे दिवाकर बहुकोटी। उनसे बात करेंगे कि किस तरह से यहाँ पे प्रशासन का जो डंडा चला है उसके बारे में क्या कहना चाहोगे दिवाकर आप? बस क्या बोले सर, आप देख ही रहे हो ऊपर से नीचे तक पूरी धूल ही धूल हो रखी है। प्रशासन ने ये जो तुगले की फरमान जिसको बोलते हैं, एकदम जो ऑर्डर आए कि आप 15 दिन के अंदर अंदर ये जो अतिक्रमण कर रखा आपने वो खाली करो, तो हमें ये लगा कि शायद जब हमारे लिए पहला नोटिस आया, हमें ये लगा शायद सरकार हमें थोड़ा टाइम देगी। तो सरकार ने एक्चुअल जो 15 दिन का टाइम दिया था, सरकार उसी पे अडिग थी। उसके बाद जब यहाँ पे JCB लेके आए सरकार के लोग, तो उन्होंने फिर हमने उनसे बात की कि क्या आप हमें टाइम दोगे 6 महीने या साल भर का, ताकि हम लोग अपने आप को एडजस्ट कर पाए। तो उन्होंने मात्र 10 दिन का टाइम बोला कि 10 दिन का टाइम आप ले सकते हो, वो भी आपको लेटर लिखना पड़ेगा, उसके बाद आपको टाइम मिलेगा। फिर हमने लेटर लिख के दिए, फिर हमको 7 दिन का टाइम मिला। और आनंद फानन में आप देख ही रहे हो, लोगों ने 4-4 मंजिलें 3-3 मंजिलों के मकानों को पूरा ध्वस्त कर दिया है। अब ये मकान ऐसे जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, पूरी लिफापोती चल रही है। अगर बाय द वे फ्यूचर में आप इन मकानों को देखोगे तो ये अब कुछ काम के नहीं रहे। और रोज़गार, कितने ही लोगों का यहाँ पे रोज़गार समाप्त हो चुका है, क्योंकि कितनी दुकानें ऐसी हो चुकी है कि जो बिल्कुल आधे से भी कम जगह रह चुकी है उनमें, तो बहुत मुश्किल हो गया है अब पहाड़ में रोज़गार करना। ये पलायन की मार एक बार आपको पता ही है कि उत्तराखंड कितनी झेल रहा है, उस ऊपर से ये जो सरकार के द्वारा जो ये तानाशाही बोल सकते हैं हम इसको, तो इससे अब आप कुछ उम्मीद नहीं रख सकते पहाड़ से कि पहाड़ अब बच पाएगा। जी जी। तो अभी जैसे मैंने यहाँ पे दुकानदारों से बात की संगलाकोटी में, उनका कहना है कि यहाँ पर मजदूर लोग भी नहीं मिल पा रहे हैं और अपनी दुकानें और अपनी मकान तोड़ने के लिए हमें मजदूर बुलाने पड़ रहे हैं। तो इसमें आपकी क्या राय है? बिल्कुल, मेरी कुछ मजदूर देहरादून से आए और कुछ लखीमपुर खीरी से आ रखे हैं। अच्छा, तो अब ये बात हो गई कि मजदूर के साथ साथ हम भी मजदूर हो गए हैं। जी जी जी। बहुत कुछ सीखने को भी मिला इससे। खैर क्या बोल सकते हैं सरकार के आगे। जी जी जी। तो आने वाले टाइम में कितने सालों में इसका सही ढंग से हो जाएगा संगलाकोटी बाजार? अब देखते हैं सरकार, अगर जितनी जल्दी सरकार ने एक्शन तोड़ने में लिया, अगर उतनी जल्दी अब रोड बनाने में ये जो धूल, अब देखते हैं कितनी जल्दी ये धूल खत्म होती है। क्योंकि हमने तो, सरकार ने बोला 15 दिन के अंदर खाली करो, हमने कर दिया। अब हम सरकार को देखते हैं कि कितने दिन में अब सरकार हमें रोड बना के देती है। जी, धन्यवाद दिवाकर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंसान की जिंदगी भर की कमाई लग जाती है घर और दुकान बनाने में, और कैसे एक पल में सब चकनाचूर कर दिया जाता है। वो सिर्फ पत्थर की दीवार नहीं टूटती है साहब, उसके साथ हजारों परिवारों के सपने, रोजी रोटी, आने वाले बच्चों के भविष्य भी टूटते हैं। गिने चुने चंद लोग ही पहाड़ों में बचे हैं, जिनकी मेहनत के बल पर हमारे छोटे छोटे बाजार गुलजार रहते हैं। लेकिन अब वो लोग भी बेरोजगार हो गए हैं। शायद वो लोग भी अब पलायन कर जाएंगे, क्योंकि दुकानें तो उनकी बची नहीं है। ये देखो किस तरह से यहाँ पे लोग काम पे लगे हुए हैं। देखते हैं कि 1-2 साल में कब तक ये मार्केट उभरता है। तो दोस्तों, जब मैं यहाँ पे दुकानदारों से बात कर रहा हूँ तो काफ़ी लोग सैड हो रखे हैं। जिस तरह से उनकी दुकानों पे बुलडोज़र चला है, मकानों पे बुलडोज़र चला है, और अभी भी संगलाकोटी बाज़ार में काम चल रहा है। और देखते हैं कि कब तक उभरता है बाज़ार। तो दोस्तों, संगलाकोटी बाजार में सिर्फ दुकानें और मकानों पे प्रशासन का डंडा नहीं चला है। पीपल के पेड़ के सामने जो यात्री शेड गिरे था, उस पर भी प्रशासन का डंडा चला है, और ये सरकारी संपत्ति थी। तो सरकारी संपत्ति को भी नहीं बख्शा है प्रशासन ने। दोस्तों, आपको ये ब्लॉग कैसा लगा? अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में दे, और बने रहिए पैठानी चैनल के साथ। और अगर अभी भी आपने पैठानी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें। जय भारत, जय उत्तराखंड।
never